जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशंस आएँगी। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफिलिएटेड कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। जैसा कि आज सभी लोगों ने जो है वो नोटिस देखा होगा, मैंने शेयर किया डायरेक्टली कि बीएससी कल्चर का जो है वो काउंसलिंग शुरू हो गया था। उसमें 3 दिन का आपको समय दिया गया था कि 3 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है और उसके बाद आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। ठीक है? काउंसलिंग में आपके 700 क्या नाम है चार्जेस लगेंगे, जो कि रिफंडेबल होते हैं। अगर आपकी रैंक बहुत खराब है और आपको कोई भी जो आपने चॉइस फिलिंग में ऑप्शन डाला है, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस हो, अगर वो आपको अलॉट नहीं होता है तो आपके वो रिफंड हो जाते हैं जिस अकाउंट से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपने बैंक डिटेल्स अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था। ठीक है? तो उसी प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है किसका? चॉइस फिलिंग का। तो उसके लिए क्या है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पहले से है, पासवर्ड आपका पहले से, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, सारा प्रोसेस कुछ उसी प्रकार से है। तो आपको क्या करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, क्योंकि आज की डेट में बीएससी मैथ, बीएससी बायो, वीवॉक इनके भी आ चुके हैं। और इन अपकमिंग डेज जो भी कोर्सेज होंगे किसी भी कोर्स का, चाहे वो आप यूजी कोर्स की बात करें चाहे पीजी कोर्स की बात करें, प्रोसेस सबका सेम होने वाला है। मैं बेसिक चीजें आपको बता सकता हूं, बट क्योंकि मेरे पास किसी का लॉगिन आईडी नहीं है तो मैं उसमें चॉइस फिलिंग करके नहीं दिखा सकता। लेकिन आप मेरी बात अगर ढंग से सुनेंगे तो आपको इजिली आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, यहाँ देखेंगे पहले यूजी वाले सेक्शन पे आएंगे। ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये ऑप्शन आपका क्लिक हियर टू सबमिट योर चॉइस फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है? तो इस पे आपको अपना फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर, डीओबी, कैप्चा फिल करेंगे और आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा। जब आपका इसमें लॉगिन कर लेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि भैया ये ऑनलाइन जो है ये काउंसलिंग होती है। इसका प्रीवियस ईयर का भी वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इस बार थोड़ा चेंजेस होंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है? इसमें आपके सारे डिटेल्स। अब ये उन स्टूडेंट को बहुत ध्यान से सुनना है जिनके मार्क्स कम है, जिनकी रैंक बहुत कम है। मेरिट लिस्ट जो है हर दिन किसी ना किसी कोर्स की आ रही है और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी देख रहे हैं, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जब आप ये लॉगिन करेंगे तो इसमें चॉइस फिलिंग में क्या करना है, चॉइस फिलिंग में आपको जो आपका कोर्स है, अभी बीएससी में है तो बीएससी में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, जेडबीसी होगा, पीसीएम होगा, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना प्रेफरेंस वाइज। ठीक है? तो प्रेफरेंस वाइज आप फिल करेंगे, रैंक 1 2 3 4 5 है उनको तो जो आप प्रेफरेंस डालेंगे वो आपको मिल जाएगा, टॉप रैंकर्स को तो मिल जाएगा इसलिए। बट जिनकी रैंक अच्छी नहीं है, जिनको लगता है कि भैया हमारा तो फर्स्ट कट ऑफ में भी नहीं होगा, सेकंड में भी डाउट है, या आपकी रैंक अच्छी नहीं, वो आपको खुद से पता लग जाएगी, तो उनको क्या करना है, आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट फिल करने हैं। ये चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट फिल करने हैं अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए। अगर आप मॉडरेट क्या नाम है रैंक है आपकी, तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑप्शन सिर्फ देंगे। ठीक है? जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का वीडियो जाके देखिएगा। ठीक है? प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि पिछले साल जो है इतने रैंक के बच्चों का एडमिशन लास्ट तक हो गया था। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ भैया ये तो सही कहा, अगर मेरी रैंक इसके आसपास है तो मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज भी सेलेक्ट करना है, कैंपस भी सेलेक्ट करना है, वो सब दे दिया जाता है। ठीक है? तो जिनकी रैंक अच्छी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ करके लॉक कर देंगे, जिनकी मॉडरेट है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ करके लॉक कर देंगे। ये मेरा सजेशन है, ऑर्डर नहीं है, ये आपको करना है, क्योंकि काउंसलिंग आपकी, एडमिशन आपका है। इस तरीके से आपको ज्यादा चांस होते हैं मेन कैंपस मिलने के। बट अगर आप अपना बी ऑप्शन दे देते हैं कि भैया मुझे लगता है कि मेरा सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में भी नहीं होगा, वो जो डाउट आएगा ना आपका रैंक के हिसाब से, तो उससे ये होगा कि आप अदर एफिलिएटेड कॉलेज का ऑप्शन डालेंगे। हाँ, उसमें भी एक और बी के अंदर भी बी ऑप्शन है कि आप एफिलिएटेड कॉलेज का ऑप्शन डालेंगे तो आपको फर्स्ट कट ऑफ में ही या सेकंड कट ऑफ में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और कॉलेज अलॉट होने के बाद जो है वो आपको, अगर आपकी रैंक अच्छी है, मतलब जैसे लोग सीट छोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद रैंक आपकी आ जाएगी कट ऑफ में लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के, तो आपको अपग्रेडेशन के थ्रू, उसमें एक अपग्रेडेशन का आएगा, उसमें थोड़ी सी फीस आपसे और ली जाएगी और अपग्रेड होकर आपको मेन कैंपस फिर से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर रैंक आपकी अच्छी है तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आपको मतलब सेलेक्ट करना है, एफिलिएटेड कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना है। रैंक अच्छी नहीं है, बहुत खराब रैंक है, तो आप अपना एफिलिएटेड कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। बीए और बीएससी वाले तो, बीए वाले तो भैया आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट फिल करिएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तब भी आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत हैं। ठीक है?
और इन्फॉर्मेशन ये कि उसमें लास्ट तक हो जाता है, मैक्सिमम लोग का हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चॉइस फिलिंग में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ही लॉक करना है। एफिलिएटेड को ऑप्शन देंगे तो एफिलिएटेड आपको अलॉट हो जाएगा। ये मेरा सजेशन था। अगर आपको और कोई डाउट है तो पूछ लेगा। ये स्टेप तो बहुत ईजी है क्योंकि मैंने ये बता दिया स्टेप। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट का जो मेजर माइनर आपको फिल करने हैं। मेजर आपका जो एनईपी है 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, 4 ईयर उन्हीं वही लोग कर सकते हैं जिनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के आपका 75% होगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप क्या नाम है, आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा उसे आप 4th ईयर कर पाएंगे, और 4th ईयर के बाद पीजी जो होगा वो आपका 1 साल का हो जाएगा। ये फायदा होता है मेजर सब्जेक्ट का। तो मेजर सब्जेक्ट ये सोच ही लीजिएगा कि आपको वो 4 साल पढ़ना है, आपको उससे पीजी भी करना है। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट का प्रेफरेंस सबसे अच्छे से अच्छा सेलेक्ट करिएगा। और जिनको सिर्फ मेन कैंपस में पढ़ना है, को सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो लोग की रैंक अच्छी नहीं है तो कुछ भी सब्जेक्ट फिल कर देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने फिल कर सकते हैं आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होती कि इतना आपको मेजर में डालना है, इतना माइनर में डालना है, कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, जितना चीजें मैंने बताई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।